नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको अभी तक ये जानकारी मिल ही गया होगा कि बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत ये कहा गया है कि बिहार में आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो होगा, यानी कि टीआरई 4 की जो बात की गई है, चौथे चरण की, उसमें बिहार सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर दिया है। डोमिसाइल पॉलिसी कहने का तात्पर्य है कि उसमें अधिकांशतः संभावना जो उसके लिए पात्र होंगे उम्मीदवार, वो बिहार के मूल या स्थानीय निवासी ही होंगे। तो ये बात अब यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर बहुत पहले से ही डिमांड किया जा रहा था और देखेंगे कि इसका भारत के बाकी राज्यों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये भी होगा। बिहार के लोग देखिए भारत में तमाम राज्यों में जाकर के नौकरी करते हैं। इस वजह से ये एक अलग तरह का राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है कि क्या जब बिहार के लोग बाकी राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए और बिहार सरकार ने लागू किया है कि बाकी राज्य के लोग नहीं आ सकते हैं, ये एक मुद्दा बना। लेकिन अब यहीं पर एक बात समझना पड़ेगा, क्या 100% रोक लगा दिया गया है कि दूसरे राज्य के युवा बिहार में अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं? यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर यह डिबेट और ज्यादा बड़ा होता। लेकिन यहां पर ठीक से समझने की बात होगा, यहां पर कुछ गुंजाइश छोड़ा गया है बिहार सरकार के लिए और निश्चित तौर पर यह एक स्वागत योग्य कदम भी है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर ध्यान रख करके आप देखें तो। अब क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या विवाद होगा इन सब चीजों से, सभी चीजों को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस जो है एक ऑफर दी है और ये रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर है। ध्यान रखना है कि इस ऑफर की वैधता 1 से 6 अगस्त तक ही है, ठीक है। और आज 6 अगस्त है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो मोर देन 60% ऑफ आपको इस पर दिखेगा। जो विभिन्न कोर्सेज इसमें शामिल किए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है 9555124124। और एक बात ध्यान दीजिए, जो आप लोग कह रहे थे कि सर इतने के बाद भी अगर एक साथ नहीं जमा कर सकते, तो देखिए ईएमआई की भी सुविधा दी गई है। तो अब आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर sanskrithias.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए, विस्तृत जानकारी ले लीजिए और फिर जो है अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करके तैयारी को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर देखिए डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के अभी चारों तरफ चर्चा है। अगर आप देखेंगे बिहार अभी जो है वह आपको राष्ट्रीय न्यूज में देखने को मिलेगा। पहली तो एसआईआर का मुद्दा, चुनाव आयोग का। दूसरी, बिहार में चूंकि चुनाव है, विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो एक अलग पॉलिटिकल डिबेट। और उससे भी महत्वपूर्ण अब यहां पर आ गया है कि ये जो काम डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर किया गया है, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। बिहार के संदर्भ से देखा जाएगा तो बाकी राज्य भी इस कदम को लेकर के विभिन्न परीक्षाओं में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है जिसने अपने स्टेट में डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेट इस काम को कर चुके हैं। बिहार में लंबे समय से मांग था और उसे अब लागू किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो इसकी घोषणा की गई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए घोषणा किया। उसके बाद बीते कल जो है कैबिनेट मीटिंग था। उस कैबिनेट मीटिंग में जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार के और अधिकारी वो शामिल थे और उसमें देखा जाए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रस्ताव को दिया गया। उसके बाद कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी, यानी कि कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है। और ना सिर्फ मिल चुका है बल्कि एक और बात कह दिया गया है कि इसे लागू कब से किया जाएगा, जिस बात को लेकर के ज्यादा डिबेट था। और वह डिबेट था कि शायद हो सकता है कि यह इस बार के नोटिफिकेशन से ना लागू होकर के अगले साल से लागू हो, यानी कि टीआरई 5 से हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया कि ये जो डोमिसाइल पॉलिसी की बात है, कैबिनेट में जो बैठक हुआ है और जो मुहर लगा है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, वो टीआरई 4 से ही लागू हो जाएगा। और टीआरई 4 जो है वह 2025 में ही आयोजित किया जाएगा। मानना समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के यह बातें हैं। लेकिन यहां पर यह भी हमें स्पष्ट करना होगा कि राज्य में पूरी तरह से डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होगा, जो भी नेशनल लेवल पर एक डिबेट बन के आया है कि क्या ऐसा हो गया है, क्या बाहरी अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया जाएगा। जब हम कल परसों इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग यही लिख रहे थे कि सर मैं यूपी से हूं, एमपी से हूं, मैं बीएड करके बैठा हूं, है ना, पात्रता मेरे पास है, और हम ये मान के चल रहे थे कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बाहर के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, तो टीआरई 4 में क्या मुझे मौका नहीं दिया जाएगा? यहां पर आपके प्रश्न का यह जवाब है कि आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अवसर आपके लिए निश्चित तौर पर सीमित हो जाएगा। क्या है देखिए, शिक्षक बहाली में 84.4% जो है वो डोमिसाइल लागू किया गया। डोमिसाइल समझ गए ना? सबसे पहले जो मूल निवासी बिहार के होंगे, स्थानीय निवासी, उन्हीं को यह फायदा मिलेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, कहा गया कि शिक्षक बहाली में आपको 84.4% डोमिसाइल जो है वह लागू किया गया
गया है। यानी कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक नियुक्तियों में 84.4% सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होगी, यानी कि स्थानीय जो निवासी होंगे, लेकिन बाकी जो सीट होगा बाहरी लोगों के भर्ती की जाएगी। यानी कि ये फैसला जो है तकरीबन आप कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 85% के आसपास जो है वह बिहार के लोगों को मिलेगा मौका। तो बिहार के लोग, जो बिहार के अभ्यर्थी थे, असंतुष्ट थे, लगातार प्रदर्शन चल रहा था पटना में, उनकी डिमांड को पूरा कर दिया गया। और दूसरी बात, जो बाहरी छात्र हैं बिहार से बाहर के, वो इस बात को लेकर के बहुत चिंता में थे कि उनके करियर का क्या होगा। वो इस चीज़ को लेकर के लंबे समय से 2 साल से तैयारी में लगे हुए थे, उन्होंने बीएड किया था, काफ़ी वक्त इमोशन इस चीज़ को लेकर पैसा खर्च किया था। तो यहाँ पर उनके लिए कह सकते हैं तकरीबन कहा जाए 15% एक जो है वो रास्ता छोड़ दिया गया है कि 15% आपके पास जगह है, आप 15% में ही आ जाइए और वहां अप्लाई करना पड़ेगा और इसी के दरमियान आपको जो है वो फाइट भी करना पड़ेगा। देखिए सीएम नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किया है, जरा उसको समझ लेते हैं। नवंबर में इन्होंने कहा 2005 में सरकार बनने के बाद से शिक्षा पर लगातार सुधार कर रहे हैं। शिक्षा बजट को लेकर के भी बातें की गई कि कैसे जो है उसे आमूलचूल तरीके से उसमें वृद्धि किया गया, बढ़ाया किया गया, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा जो है आधारभूत संरचना जो है विद्यालय का, उसको सुदृढ़ किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा और फिर इन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा कि शिक्षक की नियुक्तियों में जो डोमिसाइल की बात की गई थी उसे यहाँ पर जो है लागू किया गया है, TRE 4 से ही लागू किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री खुद जानकारी दे रहे हैं। और फिर कहा गया वर्ष 2025 में TRE 4 और 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। तो ये गुड न्यूज उन लोगों के लिए भी है जो आगे भी तैयारी में लगे रहने वाले हैं। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दे दिया है कि आगामी वर्ष भी जो है वो TRE 5 आ जाएगा। ठीक है, TRE 5 के आयोजन के पूर्व जो है एस्टेट का आयोजन किया जाएगा। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है माध्यमिक स्तर का, उसको लेकर के बात किया जा रहा है। यानी कि आपको जो है एस्टेट इस TRE 4 से पहले नहीं देखने को मिलने वाला है। फिलहाल सरकार ने यही जानकारी दिया है और इस बात को लेकर के भी आप देखेंगे राज्य में काफी हंगामा मचा हुआ है कि आप एस्टेट, आपने कहा था कि साल में 2 बार होगा, तो साल में 2 बार होगा तो TRE 4 से पहले यह कहा गया था कि एस्टेट लिया जाएगा, फिर लोग वो पात्र होंगे और फिर TRE 4 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर TRE 4 से पहले एस्टेट नहीं होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो फिर इस जॉब के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, फिर तो वो ऐसे ही बाहर हो गए। तो इस बात को लेकर के डिमांड किया जा रहा है विभिन्न छात्र नेताओं के द्वारा कि TRE 4 लीजिए। ये कदम अच्छा है कि आपने डोमिसाइल लागू किया है, लेकिन TRE 4 से पहले आपको क्या करना है, एस्टेट जरूर लीजिए ताकि बाकी लोग जो है कैंडिडेट वो एस्टेट पास करके TRE 4 के लिए एलिजिबल हो जाए। अब यहाँ पर जो है एस्टेट कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने लिखा है कि एस्टेट का आयोजन TRE 4 से पहले होना चाहिए, जिससे 2 सेशन को लेकर के चर्चा किया गया है। जो 22 से 24 वाले सेशन के थे बीएड वाले और 23 से 25 के छात्रों को TRE 4 में शामिल होने का अवसर एक मिल सकेगा। एक अन्य लिखा है कि बिहार बोर्ड द्वारा जब एस्टेट साल में 2 बार लेने की घोषणा की गई थी तो 2026 में लेने की बात आप क्यों कर रहे हैं, TRE 4 से पहले ये होना चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि सितंबर में प्रारंभ होगा ये TRE 4 की रिक्तियां जो है, और अगस्त में जो है हम पहुंच चुके हैं। अगस्त के 6 तारीख में मैं आपसे बात कर रहा हूं। हो सकता है कि ये सितंबर में के फर्स्ट वीक में आ जाए, 10 तारीख तक आ जाए। तो जाहिर सी बात है सरकार के पास अब समय नहीं है। अगर TRE 4 से पहले एस्टेट लेती है तो फिर वक्त कैसे निकलेगा, और आगे विधानसभा चुनाव है तो चुनाव में सरकार चली जाएगी। चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। तो ये शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट है। यहाँ पर इस बात को लेकर के ये शंका बना हुआ है कि शायद अब एस्टेट ना हो। राज्य में के जो सरकारी स्कूल हैं लगभग 1 लाख शिक्षकों की यहाँ पर देखेंगे बहाली के लिए रिक्तियां सितंबर में प्रारंभ की जाने की संभावना है। कितनी बहाली? 1 लाख। तो मूड बना के रखिए, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है और कहा जा रहा है कि कंप्यूटर टीचर में ही तकरीबन 30,000 प्लस वैकेंसी आ सकता है। अभी नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन विभिन्न रिसोर्सेज जो पता चलता है वो तो लगभग यही है। शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां मांगना शुरू कर चुकी है, बहुत सारे जगहों से रिक्तियां आ भी चुका है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रख लीजिए कि लगभग 25,000 रिक्तियां प्राप्त हो चुका है। यानी कि 25,000 तो ये कंफर्म है, वो भी सब्जेक्ट वाइज होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से उसे जाना चाह रहे हैं वो होगा, और जिला के रोस्टर के हिसाब से रिक्ति मिलते ही शिक्षा विभाग जो है ये BPSC को यह भेज देगी और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से TRE 3 वगैरह हुआ था या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक, वो ऐसे ही यहाँ पर सारा काम जो है वह किया जाएगा। पिछली बहाली में 25,000 शिक्षक दूसरे प्रदेश के थे। अब इस बात को लेकर के अलग तरह का डिबेट है। जब डोमिसाइल की बात की गई तो
ज़्यादा इसी चीज़ को जोर में दिया गया कि बिहार में ऐसे ही वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहा। अब डोमिसाइल नहीं था तो दूसरे राज्य के बच्चे भी यहाँ पर आए। उसमें देखेंगे आप यूपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, इन जगहों से ज़्यादा स्टूडेंट पहुँचे। इनको बिहार में नौकरी मिल भी गया, लेकिन देखा गया कि वो फिर अपने राज्य में किसी और नौकरी में चले गए, तो बिहार में शिक्षक की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर से रिक्ति आ गई वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया कि इससे समस्या तो बन ही रहा है। तो डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने के पक्ष में एक तर्क और ये हो गया, यहाँ पर जो है पिछली बहाली में 25,000 शिक्षक के विषय में कहा गया है कि वो बिहार से बाहर के थे। पिछले 2 वर्ष के अंदर राज्य में लगभग 2,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसमें से लगभग कहा जाए 22 से 25,000 यूपी और झारखंड सहित अन्य राज्य से चुने गए अभ्यर्थी हैं। दूसरे राज्य की महिलाओं को भी यहां आरक्षण का लाभ मिल रहा था। यही कारण है कि राज्य से बाहर चयनित होने वाले शिक्षकों में अधिक शिक्षिका भी हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक शब्द कहा गया है दूसरे राज्यों की महिलाओं को, ठीक है। अब ये जो महिलाओं की बात किया गया है ना, दरअसल इसमें 35% आरक्षण वाला इशू है। अब ये मामला क्या है, डोमिसाइल वाला अलग था। ये मामला ये है कि समझिए, जितनी भी महिलाएं बिहार में किसी भी नौकरी में जाती हैं उनको 35% का आरक्षण दिया जाता रहा है। अब इस बार बिहार सरकार ने क्या किया कि थोड़ा सा आइडिया चेंज कर दिया और बिहार सरकार ने कहा कि देखिए इसमें भी हम डोमिसाइल लागू करेंगे। यानी कि क्या एक भ्रम है लोगों में कि क्या 35% आरक्षण खत्म हो गया महिलाओं का? नहीं, यह आरक्षण जारी ही है। बस ध्यान रखना है कि इस आरक्षण में भी डोमिसाइल लग गया है। यानी कि ये जो 35% महिलाएं होंगी ये बिहार के ही मूल निवासी होंगी, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। 100 में से ऐसे समझिए 35 सीट जो है वह यदि महिलाओं के लिए रिजर्व है तो ये तमाम महिलाएं केवल और केवल बिहार राज्य की होंगी, बाहर की नहीं। अभी तक ये सभी के लिए ओपन था, इसीलिए इसमें महिलाओं की संख्या दूसरे राज्यों का ज्यादा हो चुका था। अब ऐसा नहीं होगा। फिर आप एक प्रश्न करेंगे कि सर फिर आप हमें ये बता दो कि इस कंडीशन में उत्तर प्रदेश से अगर कोई महिला अप्लाई करना चाह रही है फिर वो क्या करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो महिला अप्लाई करेगी क्या वो नहीं कर सकती? जवाब है नहीं, वो कर सकती हैं। फिर कैसे? उनको जनरल से लड़ना पड़ेगा, यानी कि अपनी उम्मीदवारी जो है जनरल से पेश करना पड़ेगा और उसमें भी जो ओवरऑल डोमिसाइल है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो 84.4% वाला है। आप समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा पेंच इस बार फंसा हुआ है। तो जब आप फॉर्म भरिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा सा समझदारी से ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये जो कहा गया है टीआरई 4 में राज्य की मूल महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अभी एक प्रश्न और है कि ये 35% जो महिलाओं को डोमिसाइल देने की बात की गई है ये किस एग्जाम से होगा? क्या ये टीआरई 5 से होगा, अगले साल से होगा? नहीं, ये जो है वह टीआरई 4 से ही लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये तमाम नौकरियों में होगा। डोमिसाइल शिक्षक पात्रता में है, ध्यान रखिए, शिक्षक बहाली वाले में, लेकिन 35% महिलाओं को जो डोमिसाइल दिया गया है ये आरक्षण, ये तमाम नौकरियों में है। आने वाले समय में बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज है उसमें भी देखने को शायद आपको मिल जाए। अब इस साल के नोटिफिकेशन में होगा या नहीं होगा ये देखने की बात है कि, लेकिन अगले साल से शायद इसकी उम्मीद है कि कर दिया जाए। मामला समझ में आ रहा है कि आप लोग के क्या क्या प्रश्न रहे थे कल? जितने प्रश्न आप लोगों ने कल किया था ना वो सारे प्रश्न मैंने इसमें शामिल कर लिया आज के इस लेक्चर में। चरणवार बहाली क्या क्या देखेंगे? पहली बार जो हुआ था टीआरई फर्स्ट का याद कीजिए तो 1,02,871 बहाली हुआ था, उस वक्त बहुत चर्चा में रहा था। दूसरा जो है 69,500 हुआ था और तीसरा जो है 51,389 हुआ। और चौथा अभी जो फोर्थ कहा जा रहा है टीआरई 4, उसमें कहा जा रहा है कि ये 1 लाख प्लस है। मामला समझ में आ रहा है? तो इस बात को जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया और जितने सारे प्रश्न थे वो लगभग मैंने आपके ले लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि 2 दिन से आप लोग वो पिछले वाले लेक्चर पे काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में शामिल कर लिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो अभी भी, चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जो है थोड़ा सा उलझा हुआ है, इतने आरक्षण अलग अलग, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण, ओवरऑल अलग, बाहर की महिलाओं के लिए अलग, तो ये सारी प्रक्रिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो धैर्य रखना है, नोटिफिकेशन अगले मंथ आ जाएगा आपका, उसमें बाकी चीज़ों को सरकार क्लियर कर देगी और उसके अनुकूल ही आप फॉर्म भरिए, नहीं तो फिर आपकी फॉर्म को ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लोग जम के लग जाइए, 1 लाख वैकेंसी बहुत होता है, ठीक है। अंत में आप लोगों को इस ऑफर के साथ मैं छोड़ करके जा रहा हूं IAS GS फाउंडेशन कोर्स के लिए, और ये ऑफर ध्यान रखिएगा मोर देन 60% ऑफ है। कॉन्टैक्ट नंबर 9555124124, इस पे आप लोग को क्या करना है, कॉल कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।